So this is the day of 50 EV इलेक्ट्रीशियंस एंड टेक्नीशियन जर्नी का। पिछले कल हमने केमिकल अर्थिंग के बारे में की जाती है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये हम बताते हैं, ओवरव्यू बता देते हैं। केमिकल अर्थिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कंपोनेंट है, जो भी मीटर है, उनकी सुरक्षा के लिए केमिकल अर्थिंग की जाती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो ह्यूमन बॉडी टच है ना। हमने केमिकल अर्थिंग के बारे में आपको बताया भी और किया भी, साथ में प्रैक्टिकल किया। केमिकल अर्थिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले पीट किया जाता है। पीट में हम डालते हैं इलेक्ट्रोड, जिसमें ग्रेफाइट, कार्बन के साथ सॉल्ट और सैंड का भी यूज़ होता है। पर जो हमने डाला था ग्रेफाइट और बेंटोलाइट जो केमिकल होता है उसमें डाला जाता है कम से कम 30 से 40 केजी के करीब। कल हमने टेस्टिंग की केमिकल अर्थिंग की। केमिकल अर्थिंग को सबसे पहले आप मेन सप्लाई देंगे 240 सिंगल फेस में। तो उससे आपको अगर मल्टीमीटर द्वारा चेक करना है, हमने तो सबसे पहले मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया, जिसमें से हमने न्यूट्रल के साथ साथ हमने उसकी जो टेस्टिंग है, यानी कि अर्थ वायरिंग है, उसके साथ की। अर्थ वायरिंग और न्यूट्रल के साथ हमने जो है उसकी टेस्टिंग की। अगर उसकी टेस्टिंग में 3 वोल्ट से कम जो है वोल्टेज आ रही हो तो इट मीन्स कि वो वाला जो है सही है, यानी कि टेस्टिंग उसकी सही है अगर आप मल्टीमीटर से करते हो। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी टेस्टिंग होती है टेस्टिंग लैंप से, यानी कि टेस्टिंग लैंप से हम इसी कदर करेंगे क्योंकि जो मेन वायर है ना, हम उसको मेन सप्लाई से दे देंगे, जो मेन लाइन से। और लाइन के साथ साथ अर्थ के किसी भी हिस्से में जहाँ से अर्थ से कनेक्टिविटी पास हो रही है उससे लगा देंगे। जो भी जहाँ से कनेक्टिविटी पास हो रही है, यानी कि आप लोहे के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं, या आयरन स्टील का वो जो पोल है उसके किसी भी हिस्से में जहाँ से अर्थिंग हो रही है उसमें लगा लेंगे। अगर बल्ब टेस्टिंग लैंप आपका जल गया तो समझो इट मीन्स आपका, या ग्लो कर गया टेस्टिंग लैंप, तो इट मीन्स आपकी अर्थिंग बहुत ही सही और बढ़िया हुई है। तो कल अर्थिंग के बारे में पहली बार जाना और सर ने भी बहुत अच्छे से करवाया। और केमिकल अर्थिंग क्यों की जाती है? वैसे बेसिकली अगर मैं बता दूं तो केमिकल अर्थिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है या ओवरलोड पड़ता है तो उससे हमारे जो बिजली के उपकरण हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान करती है केमिकल अर्थिंग। वैसे दूसरी अर्थिंग भी होती है बट केमिकल अर्थिंग मैक्सिमम लोग इसीलिए करवाते हैं। जब लाइटनिंग होती है तो उससे कहीं बिजली के माध्यम से खतरा ना हो, जैसे होम अप्लाइंसेस है उनके उड़ने का खतरा भी रहता है, कई बार ख़राब होने का खतरा भी रहता है कि हाई वोल्टेज ओवरलोड जब फॉल्ट पड़ जाए या शॉर्ट सर्किट आ जाए, तो उसे बचने के लिए भी हम केमिकल अर्थिंग का उपयोग करते हैं, केमिकल अर्थिंग लगाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम घरों में आपको केमिकल अर्थिंग मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, ये ह्यूमन बॉडी को सेफ्टी देती है। यानी कि जब भी लाइटनिंग ऐसी कंडीशन आती है, फॉल्टी कंडीशन आती है या शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है, तो ह्यूमन के लिए काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव ये केमिकल अर्थिंग करती है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है एक किस्म से, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन। और जो भी हमारे बिजली के उपकरण हैं उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों। जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग के साथ और देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब में भी रजत ट्रैवलॉग के नाम से, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो ज़रूर फॉलो कीजिए रजत ट्रैवलॉग के नाम से। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त एंड देखते रहिए रजत ट्रैवलॉग। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।